आप सभी स्नेही स्वजनों को सादर नमस्कार। मैं आचार्य लंकेश एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ के न्यूज़ इंडिया की अति खास पेशकश जिसका नाम है लाइव विद लंकेश। इस कार्यक्रम में हम आपके नाम के आधार पर चर्चा करने के उपरांत सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों के बीच की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की दूरी को कैलकुलेट करते हैं और उस आधार पर हम ये जान पाते हैं कि आपको कितनी सकारात्मक और कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं। और इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपको पता चलता है कि किन वैदिक उपायों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। प्रतिदिन हमारे पास चर्चा का एक विषय होता है और उस विषय को लेकर के हम आपके साथ में पूरे 1 घंटे तक चर्चा करते हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, वो आपके परिवार से जुड़ी है, आपके व्यापार से जुड़ी हुई है, आपके बच्चों से जुड़ी हुई है, धन से जुड़ी हुई है, आपसी वैचारिक मतभेद से जुड़ी हुई है, तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए और सीधे मुझसे फ़ोन लाइन पर बात करके जान लीजिए अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान। तो चलिए आज कुछ नए मुद्दों पर आज हम आपसे बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारी कुंडली में जो हमें प्रभावित करती हैं या जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमें प्राप्त होते हैं। कई बार लोगों को कहते सुना गया है कि यदि कुंडली में राहु है तो वो आपको परेशान कर रहा है। कई बार लोग राहु के नाम पर डराते हैं। अब कुंडली में 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह में राहु या केतु कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे। केतु यहाँ बैठा है तो आपको ये समस्याएं दे देगा। राहु यहाँ पर बैठ गया है, अब आपको राहु की शांति करानी चाहिए, ये चीज़ें करानी चाहिए। कुंडली में काल सर्पदोष है, काल सर्पदोष, काल सर्पदोष, काल सर्पदोष कह करके आपके मन को इतना विचलित कर देंगे कि आपको तनाव हो जाएगा। मैंने कल भी आपसे यही बात कही थी और आज पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि आपको कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी कथावाचक कभी ज्योतिषी नहीं हो सकता, कोई भी पुजारी ज्योतिषी नहीं हो सकता। ज्योतिष एक अलग विधा है जो ग्रहों की, नक्षत्रों की, भावों की, राशियों की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, प्राण दशा, योगिनी दशा, चर दशा, सभी प्रकार की दशाओं को मिला करके आपको उपाय बताए जाते हैं। उन वैदिक उपायों को करके या कुछ रत्नों को आप पहन करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि इत्यादि बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ये चीज़ें कही जाती हैं कि जैसे सर्दी का मौसम है तो हमसे कहा जाता है कि हम स्वेटर पहन लें, बहुत अधिक ठंड है तो मफलर इत्यादि हम बांध लें। ये सब चीज़ें क्यों कही जाती? क्योंकि मौसम के अनुकूल हमको स्वतः को करना है, स्वयं को मौसम के अनुकूल करना है। ठीक उसी प्रकार जब भी ग्रहों का कुछ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो हमें अपने आप को ग्रहों के अनुकूल कर लेना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें लाभ की प्राप्ति होगी। आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में लखनऊ से रमेश जी जुड़ रहे हैं। अपना प्रश्न पूर्ण करें रमेश जी। रमेश जी अपना प्रश्न पूर्ण करें आप। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ जी। जी अपना सवाल पूरा करिए। जी पंडित जी, हमारे बेटी का नाम कविता गुप्ता है। ठीक है, और इनके विषय में पूछना है जी। क्या जानना चाहते हैं इनके विषय में? इनके विषय में ये कि पंडित जी इनका सर्विस का लाइफ कैसा होगा और विवाह कब तक होगी? ठीक है, बेटी के नाम के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा से संबंधित राशि है, राहु का ट्रांजैक्शन है जो कि सर्विस को तो ठीक कर रहा है परंतु विवाह में कुछ डिले दिखा रहा है। उपाय जान लीजिए क्या करना है। भगवान इनसे कहिए कि भगवान शिव का जल में गुलाब जल मिला करके अभिषेक करना आरंभ करें और बुधवार के दिन शिव मंदिर के बाहर ही एक बेल का पेड़ लगाएं। ये उपाय लगातार इनसे 3 महीनों तक कराइए, निश्चित तौर पर इन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ग्रहों की, कुंडली में बनने वाले योग की। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि कुंडली में जो 12 भाव हैं
उन 12 भाव की अगर हम चर्चा करते हैं तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसकी दृष्टि जो है वो गड़बड़ करती है। शनि की दृष्टि परेशान करती है। शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी उस भाव को कष्ट देगी। लेकिन शनि जहां पर विराजमान हो जाते हैं वहां पर शुभता करते हैं। यही चीज बृहस्पति के साथ में थोड़ी सी उल्टी है। कैसी है? स्थान हानि करो जीवा, अर्थात बृहस्पति जिस भी स्थान पर बैठ जाता है वहां की हानि करना आरंभ कर देता है। और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो बहुत अच्छी होती है कि बृहस्पति की दृष्टि में एंटीबायोटिक होता है, हल्दी की तरह होती है। हर प्रकार की चोट को, हर प्रकार की समस्या को शीघ्रता से ठीक कर देती है। हम बात कर रहे थे राहु की। राहु यदि किसी भी जातक की कुंडली के एकादश भाव में अकेले बैठ जाए तो अपार धन, अपार संपदा, अपार वैभव देते हैं। यदि उस जातक का जन्म किसी गरीब घर में भी हुआ है तो निश्चित तौर पर आप ये जान लीजिए कि वो जातक खूब 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 तरक्की करेगा और उसकी कुंडली में कुल दीपक योग का निर्माण होगा। आगे भी चर्चा करेंगे। जयपुर से रवि शर्मा जी जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करिए आप। रवि जी, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूरा करें। रवि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, अपना प्रश्न पूर्ण कीजिए। हेलो अपना सवाल पूरा करें, मैं आपको सुन पा रहा हूं रवि। हेलो हेलो जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं, सवाल पूर्ण करें, टीवी से थोड़ा दूर हो जाएं। हेलो चलिए आपसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, ग्रहों से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। हमारे जीवन पर ग्रहों का बड़ा विशेष प्रभाव पड़ता है। किन किन ग्रहों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है बताएंगे। धनराज जी हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करें। धनराज जी, अपना सवाल पूरा करिए। हेलो धनराज जी, हाँ मैं सर, आपको हमारा एक तो केस चल रहा है उसके बारे में। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, सीधे फोन लाइन पे मेरा हमसे सर बात एक तो कीजिए। केस चल रहा है हाई कोर्ट में, उसी की जानकारी लेना चाह रहे थे आपसे। ठीक है, हाई कोर्ट में लखनऊ में। ठीक है धनराज जी। आपके नाम के आधार पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो राशि हमें प्राप्त होती है वो राशि सूर्य से संबंधित है, जिसमें शनि का ट्रांजैक्शन है। धनराज जी, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन चल रहा है ये ट्रांजैक्शन पितृदोष बनाता है और ये आपको बड़ा संकट दे सकता है। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है जान लीजिए। बड़ा आसान उपाय है। शनिवार के दिन अपने पूर्वजों के चित्रों को साफ करें, तर्जनी उंगली से उन्हें टीका करें और बादाम का भोग लगाएं। दूसरा और अंतिम उपाय यह है कि बरगद, पीपल और नीम किसी भी स्थान पर एक ही जगह गड्ढा खोद करके लगा दे, तीनों वृक्ष, आपको लाभ मिलेगा और आपके जो कोर्ट मुकदमे इत्यादि चल रहे हैं उनसे आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो चलिए विषय पर वापस लौटते हैं और ग्रहों की बात कर लेते हैं कि राहु की बात कर रहे थे। राहु बड़ा विशेष फल देने वाला ग्रह होता है। यदि यह किसी भी जातक की कुंडली में लग्न में अकेले बैठ जाए तो जातक को सुंदर बना देता है। वो जातक सिर्फ तन से ही सुंदर नहीं होता, वो जातक मन से भी सुंदर हो जाता है। उसकी योग्यता की सीमा नहीं रहती, योग्य वो व्यक्ति बहुत होता है। राहु को कई लोग खराब ग्रहों की संज्ञा देते हैं। कई लोग काल सर्प दोष को इतना बड़ा बताते हैं कि जैसे इसके अलावा जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, बहुत अधिक खतरनाक योग है। कई बार तो मैं लोगों को यह भी सलाह देता हूं कि आपको इस प्रकार के योगों की शांति नहीं करानी चाहिए, इसको एज इट इज चलने दीजिए। आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में बिहार से अशोक जी जुड़ रहे हैं, अपना प्रश्न पूर्ण करें आप। अशोक जी, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूरा करें। जी प्रणाम सर।
सदैव प्रसन्न रहिए, प्रश्न पूर्ण प्रणाम, सर। कीजिए। अशोक जी, प्रणाम सर। सदैव प्रसन्न रहिए, टीवी से थोड़ा दूर हो जाइए, सीधा हेलो, फोन लाइन पे प्रणाम बात सर। कीजिए। सुन रहा हूं मैं आपको। हेलो। अशोक जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। टीवी हाँ सेट सर, से मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है कि क्या है, क्यों विलम्ब हो रहा है, उसी के लिए प्रश्न पूछा। बेटी का नाम बताइए। जी, अशोक, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसी के लिए प्रश्न पूछा। ठीक बात है, बेटी का नाम बताइए। नाम क्या है बेटी का? सृष्टि सृष्टि सृष्टि। सृष्टि नाम है। ठीक है, सृष्टि के नाम के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो राशि हमें प्राप्त होती है वो राशि बुध से संबंधित है, जिसमें कि शुक्र का ट्रांजैक्शन है। एक उपाय जान लीजिए इन्हें क्या करना है। इनसे कहिए कि जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के स्नान करना शुरू कर दे और शुक्रवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पीले कपड़े में लपेट करके रामचरितमानस, एक सफ़ेद पुष्प की माला और सफ़ेद मिठाई, ये जाकर के हनुमान जी के मंदिर में शुक्रवार के दिन चढ़ाएं। ये उपाय लगातार इन्हें 7 हफ्तों तक करना है। निश्चित तौर पर इनके विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। चलिए वापस से आते हैं अपने विषय पर और चर्चा करते हैं काल सर्प योग के बारे में कि काल सर्प योग हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है और उसके प्रभाव से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। काल सर्प योग का प्रभाव हमारे जीवन में तभी होता है जब कभी ना कभी हमें अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में राहु या केतु का प्रभाव देखने को मिलता है, तभी वो प्रभावित होती है, और अन्यथा उसका कोई बहुत नकारात्मक फल नहीं होता। कहते हैं कि भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सभी प्रकार के कष्ट आपके दूर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। भगवान सूर्य की यदि आप उपासना करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने वाले को कभी भी हृदय संबंधी बीमारी नहीं होती। जिन भी जातकों को ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या है, जिन भी जातकों को हृदय संबंधी रोग है, उन्हें आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। जिन भी बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई भी बच्चा है, किसी भी क्लास में पढ़ता है, अगर उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, चीज़ें पता सब कुछ है पर वो अपनी बातों को बता नहीं पाते, तो उसके लिए उन्हें चाहिए कि वे आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। निश्चित तौर पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट करेगा और उनको कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ति भी मिल जाएगी। शनि की बात कर लेते हैं। शनि के प्रभाव बड़े ही अच्छे होते हैं। यदि कुंडली के भाग्य शनि हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, कर्म स्थान में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शनि से घबराने की जरूरत नहीं है। शनि कोई ऐसे ग्रह नहीं है जो आपको परेशान करें, लेकिन हाँ, शनि न्यायाधीश हैं। आपके कर्मों के अनुसार फल जो देते हैं वो शनि देते हैं। इसलिए शनि को लोग कहते हैं प्रसन्न करना है, शनि को प्रसन्न करना है। शनि को प्रसन्न नहीं करना, अपने कर्मों को ठीक रखिए, शनि स्वतः ही शांत रहेंगे। आखिर ऐसा क्यों? हमारे जो कर्म हैं उनका दंड शनिदेव देते हैं। इसलिए जब हम कर्म अच्छे करेंगे, देखिए 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक आपके जो आप कर्म कर रहे हैं, एक आपके संचित कर्म भी होते हैं, उनका भी फल आपको मिलता है। और पाप और पुण्य का ग्राफ कुछ इस तरह से ऊपर नीचे चलता रहता है। जितने आप पुण्य करेंगे उतने आपके पाप कम होते चले जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को अच्छे काम दिन भर में 24 घंटे में एक बार कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर करना चाहिए। अच्छा काम कैसा है? कभी किसी गरीब की मदद कर दी, कभी कोई रिक्शे वाला रिक्शा लेकर के सामान को ढो रहा है परंतु वो पुल को नहीं चढ़ा पा रहा है, पुल पर रिक्शे को, तो आपने थोड़ा सा हाथ लगा दिया, वहीं पर ही आपको बड़ा पुण्य मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने पुण्य को बढ़ाना है। अच्छे कर्म करते रहिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आगे भी चर्चा करेंगे। आंध्र प्रदेश से जाफरी खान जी जुड़ रहे हैं, तो सवाल पूरा करें। जाफरी जी अपना सवाल पूरा करिए आप। लगता है आपसे संपर्क टूट गया है, दोबारा जी जुड़ने नमस्ते। का। जी सवाल पूरा करिए अपना। हेलो नमस्ते। नमस्कार जी, अपना सवाल पूरा करिए।
मैं आपको सुन आपको पा मेरी रहा आवाज हूं। आ रही है? अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि और हमारा मेरा आपका। सवाल ये कि मेरे को 2-3 साल पहले कोविड के टाइम पे बहुत सारे कर्ज हो गए थे, पर्सनल लोन बैंक के रिकॉर्डिंग, जी वो अभी तक मैं भर नहीं पा रहा हूँ और मैं फैमिली से बहुत दूर रहता हूँ। ठीक है, मैं आपको 2 उपाय बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आपके ऊपर कर्ज हो गया है और कर्ज से छुटकारा आपको नहीं मिल पा रहा है तो क्या उपाय आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो आप मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल और गुड़, इन दोनों को मिला करके गाय को खिलाना आरंभ कर दीजिए। गाय को लाल मसूर की दाल और गुड़ खिलाएंगे। दूसरा उपाय आपसे क्या कहता है कि आपको जो कर्ज चढ़ गया है इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय पारिवारिक एकता और परिवार के पास जाने के लिए आप शांति से रहें। इसके लिए आपको पीपल के 7 पेड़ लगाने हैं। पीपल के 7 पेड़ लगाइए, निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। चलिए वापस से विषय पर आते हैं और चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं ग्रहों के अनुसार। बात कर रहे थे शनि की, इसकी शनि दंडाधिकारी हैं। शनि शत्रु नहीं है किसी के। हर व्यक्ति के जिले में, जिस भी जगह में वो रहता है, वहां पर एक न्यायालय बना होता है। तो क्या वहां के जो जज होते हैं, वो न्यायाधीश होते हैं, वो आपके शत्रु होते हैं? ऐसा नहीं है। वो न्याय करने के लिए वहां पर बैठे हैं। आपने कैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको कर्म फल मिलेगा। यह जीवन का सत्य है। इस सांसारिक न्यायालय में तो आप झूठ बोल सकते हैं, परंतु ईश्वर के न्यायालय में आप झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए जहां तक हो सके पशुओं की सेवा करें। जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनकी भी सेवा करें। एक प्रार्थना स्कूल में होती थी हम लोग जब छोटे थे कि वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना पावे। जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। ये तक बात कही जाती थी। क्यों कही जाती थी? कि जो अटके भूले भटके हैं उनको हम तारेंगे तो खुद तर जाएंगे। आगे भी चर्चा करेंगे। प्रयागराज से संतोष जी जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करिए संतोष जी। हाँ जी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और सवाल पूरा करिए। जी हम प्रयाग से बोल रहे हैं, संतोष पांडे जी। संतोष जी हाँ जी, हम संतोष पांडे बोल रहे हैं प्रयागराज से सर। जी जी, तो रोग से बहुत पीड़ित है सर, 20 साल से। ठीक है, एक उपाय बताता हूं, बहुत आसान। इस उपाय को करिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कैसे उपाय को करना है? कांच के एक पात्र में जल आप ले लें, रुद्राक्ष की माला ले लें और उसके जो रुद्राक्ष की माला में जो ऊपर फूल लगा होता है उसको पकड़ करके पूरी माला डिप कर दीजिए और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्म बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से 108 बार उसको जाप करेंगे, माला निकाल करके रख देंगे और उस जल का सेवन कर लेंगे। आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आपके स्वास्थ्य में सुधार आना आरंभ हो गया। और किसी योग्य चिकित्सक से ज़रूर मिलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। बात हम कर रहे थे शनि की, कि शनि जो है वो आपके कर्मों के अनुसार आपको फल करते हैं। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि चाहे हम जितने भी पाप कर लें, गंगा नहा ले सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं है। गंगा नहाने से पाप नहीं धुलते, क्योंकि जब स्वयं गंगा पुत्र भीष्म को अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल की सजा मिली और उन्हें 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे रहना पड़ा, अपने वो प्राण तक नहीं त्याग पाए, इससे बड़ा कर्मदंड और क्या हो सकता है। इसलिए जो किसी भी जातक ने, जो किसी भी व्यक्ति ने कोई भी कर्म किया है, अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा, फल उसे इसी जन्म में प्राप्त होता है। अभी नहीं प्राप्त होगा तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 वर्षों बाद प्राप्त जरूर होगा, लेकिन होगा जरूर।
इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करिए, किसी का हृदय मत दुखाइए। आप जो अपना कर्म करते रहते हैं वो आप करिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रहों के बहुत सारे समाधान हैं जिसको करने चाहिए, उनको आप करेंगे, आपको लाभ की प्राप्ति बिल्कुल होगी। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे ग्रहों के बारे में, चर्चा कर रहे थे शनि के बारे में, चर्चा कर रहे थे राहु के बारे में, चर्चा कर रहे थे केतु के बारे में और इनसे बनने वाले योग और दोष के बारे में, क्योंकि ये किस प्रकार से आपको लाभ भी दे सकते हैं। ये सिर्फ हानि ही नहीं देते, ये आपको लाभ भी दे सकते हैं। तो कैसे लाभ देते हैं, कैसे इसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है? मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है, और एक बार नहीं सैकड़ों बार कहते हुए सुना है कि मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है। अरे आपके बस में है प्रभु को प्रसन्न करना? जिन्होंने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, धरती तो बहुत छोटा सा एक बिंदु बराबर है, अब सूर्य के अंदर देखिए करोड़ों धरतियां समा सकती हैं, ऐसे ही करोड़ों सूर्य हैं और जाने कितनी ऐसी आकाश गंगाएं हैं। उनको बनाने वाले ईश्वर को हम प्रसन्न कर सके, ये हमारी क्षमता में नहीं है। हाँ, हम ग्रहों को अपने अनुकूल जरूर कर सकते हैं, या हम स्वयं ग्रहों के अनुकूल हो सकते हैं। जैसे उदाहरण मैंने अभी आपको एक दिया था कि सर्दी यदि है तो हमें बादाम का दूध पीना चाहिए, हमें सर्दियों में गुड़ खाना चाहिए, इत्यादि सारी चीज़ें हैं, मूंगफली है और सारी चीज़ें, ये सब सर्दियों के आइटम हैं। लेकिन अभी सर्दियों में यदि बार बार आइसक्रीम खाई जाए, सर्दियों में 16 डिग्री 12 डिग्री पर एसी चला करके सोया जाए, सर्दियों में ठंडे पानी से स्नान किया जाए, खूब ठंडे पानी से, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जिस धूप की हम प्रतीक्षा करते हैं सर्दियों में, कई बार लोग ये बात भी बोलते हैं ना कि जब तक मेरी ज़रूरत थी तब तक हमारा साथ दिया और ज़रूरत के बाद हमें भूल गए, हमें फ़ोन भी नहीं किया। ये तो प्रकृति है। जिस समय पर सूर्य की हमें आवश्यकता होती सर्दियों में, तो हम उन्हें प्रभु 2 दिन हो गए सूर्य के दर्शन नहीं हुए, गर्मियों में उसी सूर्य का तिरस्कार, आज बहुत धूप है। तो इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आगे भी इसी विषय पर चर्चा करूंगा। नमिता पांडे जी हमारे साथ में प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करें आप। अपना प्रश्न पूर्ण कीजिए और टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दीजिए ताकि हमारी आपकी वार्तालाप में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ये कह रहे हैं जी, बच्चों के शादी विवाह में बहुत अड़चने आ रही है, वो नहीं पा रहा है, ना बेटे का ना बेटी का, ना ये लोग काम धाम में लोग का मन लग रहा है, ना कोई काम काज मिल रहा है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से जब आपके घर में समस्याएं उत्पन्न होना आरंभ हो जाएं तो उसके लिए बड़े आसान से उपाय हैं। घर में आप सोमवार के दिन भगवान शिव का परिवार लेकर के आइए, जिसमें भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय जी, नंदी जी, गौरा मैया और भगवान शिव अपने सर्प के साथ में विराजमान हो, उनको अपने घर में स्थापित कीजिए, उनका पूजन करना आरंभ कीजिए। आप देखेंगे भगवान शिव का नित्य प्रति पूजन करने से आपके घर में जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। साथ साथ में शनिवार के दिन सरसों के तेल में बना हुआ भोजन, भले ही आप 8 पूड़ी बना सकती हैं, आप 10 पूड़ी बना सकती हैं, आप 21 पूड़ी बना सकती हैं, थोड़ी सी सब्जी के साथ में गरीबों को बांटना शुरू कीजिए, आपकी समस्याएं घर की दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। कई बार लोग कहते हैं कि यदि मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, और आगे क्या होगा? मैं बार बार यही बात कहता हूं कि यदि हमारे साथ में, अगर हमारे साथ में सिर्फ ग्रह ही चल रहे होते, भाग्य ही चल रहा होता, तो प्रभु हमें सोचने समझने की शक्ति ना देते। आगे भी चर्चा करेंगे। सूर्यांश चावला लखनऊ से जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करें आप। सूर्यांश जी, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूरा करें। हेलो हेलो गुरुजी। जी शिवराम जी। परशुराम चावला है ना? अच्छा, परशुराम चावला जी। परशुराम जी, सवाल ये है कि अपना 68 साल एज है, 69 चल रही है जी। 68 पूरे हो गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
चावला। जी जी, परशुराम चावला, अपना अपना सवाल पूरा करिए। हाँ, तो चल रहा है। अपना सवाल पूरा करिए शीघ्रता तो से। हमारे जो कुछ स्वास्थ्य सही नहीं रहता है और कोई कारोबार भी नहीं लगता है। ठीक है, देखिए आपको मैं एक बहुत ही उत्तम उपाय देता हूं। ठीक है, आपका प्रश्न मैंने सुन लिया, अब जो मैं उत्तर दे रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिए। क्या करना है, एक ऐसे, हेल्थ सही नहीं रहती, हेल्थ। आई नो दैट यू आर आस्किंग अबाउट योर हेल्थ इश्यूज, लेट मी फिनिश फर्स्ट। चलिए आगे आते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देते हैं। एक पीले रंग का कागज ले लीजिए, उस पे लाल रंग की कलम से आपको राम राम लिखना है। दिन भर में आपको 2 कागज भरने हैं। यह करना आरंभ कीजिए, अपने आप को मन, वाणी और कर्म से राम को समर्पित कर दीजिए और उनसे अपनी इच्छा कहिए। आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, आपके काम भी ठीक होंगे और किसी योग्य चिकित्सक से जरूर मिलिए। यह उपाय बहुत ब्रह्मास्त्र उपाय है, इसको करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। एक उपाय अभी मैंने परशुराम जी को दिया। ये उपाय क्या है? ये उपाय बहुत ही ब्रह्मास्त्र उपाय है। कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब वो उल्टा नाम जप करके ब्रह्म के समान हो गए, तो हम आप भगवान राम का नाम लेकर के अपनी परेशानियों को क्यों नहीं दूर कर सकते? आगे भी चर्चा करेंगे। हरिद्वार से एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करें आप। गौरव जी, अपना सवाल पूरा करिए। गौरव, अपना सवाल पूरा करें आप। हेलो, मैं आपको सुन पा रहा हूं गौरव, अपना सवाल पूरा करें। हेलो गौरव, मैं आपको सुन पा रहा हूं, अपना सवाल पूरा करिए। जी जी जी, सवाल पूरा करें। हेलो, अपना सवाल पूरा करें गौरव, मैं आपको सुन रहा हूं। और सर ये 2006 का जन्म है इनका जी, और 27 मार्च ठीक है। सवाल क्या है इनके लिए? दिन का समय, इनका जन्म का 12:15। ठीक है, प्रश्न क्या है गौरव जी? और इसके ये 10वीं यदि आप टीवी का वॉल्यूम बंद करके करेंगे तभी आप मुझसे बात कर पाएंगे। 10वीं में पढ़ता है सर, और ये ना थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है, क्यों? ठीक है, बहुत आसान उपाय मैं आपको बताता हूं, आप करिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए, कोई भी बच्चा यदि जब बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो जाए तो उसके लिए बड़ा ही आसान उपाय है। चांदी के पात्र में उसे जल देना आरंभ करें और बच्चे के साथ में आपको उस अपनी भी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। कभी कभी माता पिता क्या करते हैं कि अपने कोई भी प्रॉब्लम बच्चे तक नहीं जाने देते। बच्चे को ये चीज पता होनी चाहिए, साइकोलॉजी कहती है ये चीज, कि बच्चे को आपकी परेशानियों का भी अंदाजा होना चाहिए कि आप किन परिस्थितियों से निकल करके उनका पालन पोषण कर रहे हैं। और जो बच्चे अपने माता पिता के सामने चिड़चिड़े होते हैं, जो बच्चे अपने माता पिता से उग्र स्वर में बात करते हैं, जो बच्चे अपने माता पिता से झगड़े इत्यादि करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, निश्चित तौर पर उनका कभी भला नहीं हो सकता। सत्य बात है, मैं कोरे कागज पर लिख करके दे सकता हूं। ऐसा कहा जाता है कि माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचार करे उसे पूर्ण करना चाहिए, उसमें कभी आपका गलत नहीं होगा। तो इन चीजों को ध्यान दें। और यदि कोई भी बच्चा चिड़चिड़ा है तो बड़ा ही विशेष उपाय है, बुधवार के दिन लठजीरे की जड़, बुधवार के दिन लठजीरा एक छोटा सा पौधा होता है, पथरीले रास्तों के किनारे लगा होता है, ट्रांसफार्मर इत्यादि के पास भी आपको मिल जाएगा। लठजीरे की जड़ को हरे कपड़े में करके बच्चे के गले में बांध दीजिए, आप देखेंगे। और वो धागा भी हरा ही होना चाहिए जिस धागे से आप बांधें।
आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चा जो है वो पढ़ाई की तरफ आकर्षित होगा, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, वैभव सारी चीज़ें उसकी बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। विषय पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या जितने भी दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, उनसे निवेदन यह है कि जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें या उस कमरे से बाहर आ जाए जहां पर टीवी चल रहा है, ताकि हमारे आप में कभी भी मिसकम्युनिकेशन ना हो और हमारा आपका जो कन्वर्सेशन है वो अच्छे से पूरा हो, आप अच्छे से अपने सवाल पूछ पाएं और मैं आपको अच्छे से आपके जवाब दे पाऊँ। चलिए वापस से आते हैं, ग्रहों की चर्चा करते हैं कि ग्रहों का प्रभाव हमारी कुंडली पर किस प्रकार से हमें मजबूत बनाता है, हमारे शरीर में भौतिक ऊर्जा का विकास करता है। कहते हैं कि शनि अगर लग्न में बैठ जाए तो जातक को सदैव परेशानी बनी रहती है। ऐसा नहीं है। ऐसा जातक थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है, थोड़ा सा जिद्दी हो सकता है, परंतु वो अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करता है जो वो इच्छा रखता है। अब जब इच्छा ही नहीं रखेगा तो प्राप्त कैसे करेगा? मैंने अक्सर लोगों को देखा है, लोग तो सोचने में भी गरीब हैं। कुछ लोग तो धन से गरीब होते हैं और कुछ लोग सोच से भी गरीब होते हैं कि हे प्रभु बस केवल बहुत छोटी सी चीज पूरी हो जाए। अरे जो आप कम से कम सपने तो बड़े देखिए। जब आप बड़े सपने देखेंगे तो आप बड़ी चीजों के लिए प्रयास करेंगे, तब उनको आप पूर्ण कर पाएंगे। अब जब आप सपना ही साइकिल का देख रहे हैं तो आप कार की प्राप्ति कहां से कर पाएंगे? एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। एक बार एक कारागार था, जेल थी। उस जेल में देश के राष्ट्रपति पहुंचे और बोला कि आज जिसको जो मांगना है वो मांग ले, मैं उसकी हर इच्छा पूर्ण करूंगा। किसी ने कहा कि हमारी जिस कमरे में हम रहते हैं, जिस बैरक में हम रहते हैं, उसमें उसका पेंट खराब हो गया, उसका पेंट आप जो है करवा दें। बोले हमारे यहाँ के कंबल पुराने हो गए, कंबल दिलवा दे। कुछ ने बोला हमारे यहाँ पे टीवी नहीं लगा है, टीवी लगवा दीजिए। कुछ ने बोला कि प्रतिदिन हमको साबुन की व्यवस्था हो जाए। सब लोग अपनी अपनी बात करने, एक व्यक्ति बिल्कुल चुपचाप बैठा था। अंत में उठा और गया। बोले प्रभु हमें आप यहाँ से मुक्त करा दीजिए, हमें आप जेल से बाहर भेज दीजिए, हम इस जेल से छुटकारा चाहते हैं। बोले ठीक है, इनको लेटर लिखो और इनको बाहर कर दो। तो सब लोग वापस से आने लगे कि नहीं मुझे भी बाहर। बोले नहीं, एक बार आज सभी को किस्मत जो मौका देती है, जो आपका भाग्य आपको एक अवसर प्रदान करता है, वो एक बार प्रदान करता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। सभी को यह बात समझनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी आपके पास दरवाजे को खटखटाती तो है, लेकिन एक बार। तो उस एक बार को आपको समझना है कि आप उस चीज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे अपनी चीजों को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव सबके सामने आते हैं। यदि एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा यदि प्रभु को साक्षात सामने देख ले तो क्या मांगेगा? चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, बलून, खिलौने। थोड़े से और बड़े बच्चे हैं, वो क्या मांगेंगे? कोई वो बाइक मांगेगा, कोई और चीजें मांगेगा कि मुझे ये डिग्री चाहिए, वो डिग्री चाहिए। थोड़े से और बड़े बच्चे जो कॉलेज जाते हैं, वो अपने प्रेमियों की बात करेंगे कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो प्राप्त हो जाए। आपके सामने साक्षात ईश्वर हैं। कहते हैं ना कि कण कण में ईश्वर का वास होता है। अब कण कण में कैसे? कंकर कंकर शंकर है, लेकिन कौन सा कंकर शंकर है, ये भी आपको बात समझने की जरूरत है। प्रत्येक जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसमें तीन चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का काम है उसका सृजन करना, प्रोटॉन का काम है उसको पोटेंशियल देना, और इलेक्ट्रॉन का काम है उसका विघटन कर देना। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश कण कण में व्याप्त है। समझने की जरूरत है। भारत इकलौता ऐसा देश है जो पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करता है। वैदिक मंत्रों की इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान का वैभव है, तो हम उस ज्ञान के वैभव से दूर हो रहे हैं। हम अपनी सनातन संस्कृति से, सनातन पद्धति से दूर हो रहे हैं। हमारे बच्चे टीका लगाने में शर्माते हैं। हमारे आजकल के नवयुवक जो हैं वो जनेऊ पहनने में शर्माते हैं। हमारे आजकल के जो
युवक हैं वो सनातन पद्धति को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में अपने आप को बोलते हैं कि थोड़ा सा प्रिमिटिव है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझिए, जो योग्यता हमारे यहां पे है वो कहीं नहीं है। सारी जितनी भी खोजें हुई वो सब यहीं से हुई, सब कुछ यहीं से मिला। ज्योतिष भारत से हुआ। आज जिस कुंग-फू को पूरी दुनिया सैल्यूट करती है, उस कुंग-फू को प्रदान करने वाले बोधि धर्मन भारत से गए थे। जो यहां पर कलरीपट्टू है साउथ का, देखिए कितना खतरनाक है। युद्ध कलाएं हैं वो सब भारत की हैं। जो चिकित्सा का ज्ञान है, सुश्रुत इत्यादि, वाघभट्ट जी, ये सब भारतीय संस्कृति के ऋषि हुए। भारतीय संस्कृति ने लोगों को जीवन जीना सिखाया और क्या कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आखिर ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए कही गई कि जितने भी लोग हैं सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, सुंदर दिखें और उनके जीवन में धन, धान्य, आरोग्य, संपदा, किसी भी चीज की कभी कोई भी कमी उत्पन्न ना हो। हमारे जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत हमारे ही द्वारा हो सकता है। हम अपने कर्मों को ठीक कर लें। कहते हैं कि दिशा बदलो, दशा बदल जाएगी। दिशा बदलने पर दशा क्यों बदलती है? हम किसी भी एक चीज को पकड़ के बार बार प्रयास कर रहे हैं। क्या पता कि हमारी जो सफलता की दिशा है वो इस तरफ हो और हम इस तरफ को प्रयास कर रहे हैं। तो हमें अपनी सफलता की दिशा को भी देखना है, हमें अपने ग्रहों को भी देखना है, हमें अपने कुटुंब को भी देखना है, हमें अपने शरीर को भी देखना है। हमारा जो शरीर है वो स्वयं में एक मंदिर है। इसीलिए शरीर को ऊर्जावान बनाए रखिए। जब भी आप स्नान करें, बड़ी आपको आसान रेमेडी देता हूं। जब भी आप स्नान करें, स्नान करने से पहले कुछ लोग शावर से नहाते हैं, कुछ लोग बाल्टी और मग से नहाते हैं। जो लोग बाल्टी मग से नहाते हैं या जो शावर से नहाते हैं, सबके लिए एक ही रेमेडी है। सबसे पहले अपने हाथों पे थोड़ा सा जल डालें, ओम ब्रह्माय नमः। उसके बाद अपने पैरों पर थोड़ा सा जल डालें, ओम विष्णवे नमः। फिर ओम नमः शिवाय जल पर डाल करके पूर्ण स्नान करें। क्यों? क्योंकि मां गंगा का जो अवतरण देखने को मिलता है कुछ इसी प्रकार से मिलता है। भगवान ब्रह्मा के कमंडल से निकली भगवान विष्णु के चरणों को धोते हुए महादेव के सर पे विराजमान हो गई मां गंगे। मां गंगा का ऐसा प्रभाव है, ऐसी ऊर्जा है। मां गंगा हिमालय की कंदराओं से होती हुई आ रही हैं। तो शरीर, कहते थे गंगा नहाने से हमारा जो शरीर है, कोई बीमारी होती थी, कुष्ठ रोग होता था, वो सब दूर हो जाता था, क्योंकि इतनी जड़ी बूटियां उसमें मिली हुई होती थी। लेकिन आज हम स्वयं ही गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। गंगा में बड़े बड़े नाले गिर रहे हैं। तमाम फैक्ट्रियों का गंदा पानी, गंदा बदबूदार सड़ा हुआ पानी गंगा में जा रहा है। शहरों के बड़े बड़े नालों की सीवर लाइन होते हुए आके गंगा में जा रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए गए सभी के द्वारा, लेकिन मां गंगा साफ कब हुई? लॉकडाउन में स्वतः ही साफ हो गई। मां गंगा का वेग हो गया, वेग से गंगा साफ हो गई। तो इसलिए अपना घर जैसे हम स्वच्छ रखते हैं, अपना शहर भी वैसे ही स्वच्छ रखें, अपनी नदियों को भी स्वच्छ रखें। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि सड़े बासी पुराने फूल कई दिनों तक, महीनों घर में रखें और जाकर के गंगा जी में उन्होंने पलट दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़े से फूल आप गंगा जी में प्रवाहित करें, बहुत थोड़े से नाम मात्र, और उसके बाद बाकी कहीं पर जमीन में खोद करके गाड़ दीजिए। उससे वो फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हमें समझना है और अपने आने वाली पीढ़ी को समझाना है। हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं, जब तक वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी नहीं समझेगी, तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। तो अपने जीवन को यदि हमें सार्थक बनाना है तो हमें अपनी चीज़ों को उत्तम भी बनाना पड़ेगा। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कुंडली में उपस्थित ग्रहों के बारे में कि वे किस प्रकार से आपको ऊर्जावान बना सकते हैं और आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं। हमारी कुंडली के अलग अलग भावों में मैं आज सिर्फ राहु के उपाय आपको देता हूं।
अगर आपकी कुंडली के लग्न में राहु है तो क्या उपाय करना चाहिए। लग्न यानी प्रथम भाव में राहु है। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में राहु है तो आपको चाहिए कि आप जो विकलांग पशु हैं उनकी सेवा करना आरंभ कर दीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर सेकंड हाउस में राहु आपके बैठे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें लौंग या काली मिर्च ज़रूर पड़ी हो, वो आपको लाभ की प्राप्ति देगी। पराक्रम को बढ़ाने के लिए, पराक्रम में यदि राहु विराजमान है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। पराक्रम में यदि राहु विराजमान है तो आपको चाहिए कि आप मछलियों को आटे की गोली खिलाना आरंभ करें। आटे की गोली बना करके छोटी छोटी गोलियां मछलियों को डालिए। चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में यदि राहु है तो क्या करें, आपको बहते हुए जल में मछलियां प्रवाहित करनी चाहिए। पंचम भाव में यदि राहु है तो आपको क्या करना चाहिए, पंचम भाव में यदि राहु है तो आपको पक्षियों को, आप चावल नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रहे, क्योंकि हम अगर जब भी अनाज का नाम लेते हैं तो लोग चावल जो है वो पक्षियों को डालने लगते हैं। पक्षियों को चावल ना डालें। पक्षियों को आप बाजरा या फिर काकुन या दलिया ये सब डाल सकते हैं, या जो नमकीन दाल मोठ आती है वो भी आप पक्षियों को डाल सकते हैं। छठे भाव में राहु है तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, कच्ची सलाद, कच्चा प्याज ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। दिखाते हैं तो अभी से बिल्कुल छोड़ दीजिए, अन्यथा पेट संबंधी समस्याएं आपको बनी रहेंगी। सेवंथ हाउस की बात करते हैं। सेवंथ हाउस में जिस भी जातक के राहु हैं तो वो अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखे, और ऐसे जातक को ध्यान रखना चाहिए कि चाहे यदि उसकी पत्नी है या पति है, कोई भी है, तो ऐसे जातक को उनसे बड़े सम्मान से बात करनी चाहिए। जिस दिन उनके पति से या पति से लड़ाई होगी या झगड़ा होगा, वाद विवाद होगा, तो आप ये समझिए धन की हानि होना या कोई नुकसान होना तय है। 8th हाउस में यदि राहु है तो क्या करना चाहिए, ऐसे जातकों को पक्षियों को खरीद करके उड़ाना चाहिए। जो बहेलिए पक्षी बेचते हैं उनसे आप पक्षी खरीद लें। एक पक्षी खरीद सकते हैं, एक खरीद लीजिए, दो खरीद सकते हैं, दो खरीद लीजिए। यदि प्रभु ने आपको इतना संपन्न बनाया है तो उसके पास जितने पक्षी हैं सब आप खरीद लें, उन्हें कुछ देर कुछ दाना पानी चारा खिलाएं और उसके बाद उन्हें उड़ा दें आसमान में। 9th हाउस में राहु है तो आपको क्या करना चाहिए। 9th हाउस में यदि राहु है तो आपको एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, आपको किसी अनाथ आश्रम में जा करके बच्चों की सेवा करनी चाहिए। उन्हें खाने की, पीने की, पढ़ने की सब व्यवस्थाएं इत्यादि आपको करनी चाहिए। और यदि आप धन से इतने संपन्न नहीं हैं तो किसी एक बच्चे को कुछ कॉपी किताब, पेंसिल, बिस्किट, चॉकलेट, टॉफी इत्यादि आप दे सकते हैं जो बच्चा अनाथ हो। 10th हाउस में यदि राहु स्थित है तो आपको क्या करना चाहिए। 10th हाउस के सिचुएशन राहु की आपको प्रगति तो देती है, आपके व्यापार में वृद्धि तो करती है, लेकिन यहाँ पर अगर राहु स्थायी होता है तो ऐसे जातक को एक काम करना चाहिए कि ससुराल से संबंध ऐसा जातक जितना कम करेगा उतना उसको लाभ की प्राप्ति होगी, और जितना ससुराल से संबंध उसका मेंटेन रहेगा, बहुत अधिक जनाना रहेगा, वो व्यक्ति हमेशा परेशान स्थिति में बना रहेगा। तो जिसका भी 10th हाउस में राहु है तो ससुराल से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झगड़ा कर लीजिए, लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली वहाँ आते जाते हैं तो थोड़ी सी कमी बना लीजिए। ये उपाय सिर्फ पुरुषों के लिए लागू होता है। चलते हैं 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस में यदि राहु है तो आपको अपार धन संपदा इत्यादि देंगे। ऐसे में उपाय क्या करना चाहिए। गरीब बच्चियों की शादी में आपको कुछ फर्नीचर इत्यादि आप दान कर सकते हैं, वहाँ भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, उनका टेंट लगवा सकते हैं। जो भी गरीब कन्याएं शादी के योग्य हैं उनको आप शादी में, उनके विवाह में सहायता कीजिए। देखिए आपको खूब लाभ की प्राप्ति होगी। और जितना निचला तबका आपसे प्रसन्न रहेगा, जो आपके सफाई कर्मी हैं, जो आपके प्यून हैं, उतना आप प्रगति करते चले जाएंगे। और अंत में बात करते हैं कुंडली में स्थित 12th हाउस में यदि राहु है तो वो आपको क्या क्या दे सकते हैं। 12th हाउस का राहु अभी आपको बहुत कुछ दे सकता है, बशर्ते आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे में आप वृद्धाश्रम जरूर जाएं। वृद्धाश्रम जा करके वहाँ पर दवाइयों का वितरण करें। दवाइयाँ आप वृद्धाश्रम में, यदि आप मान लीजिए नहीं आर्थिक तौर पर इतने संपन्न नहीं हैं तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके बच्चे ना हो या बच्चों से दूर रह रहा हो, उसको दवाइयाँ इत्यादि आप भेंट कर दीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में चली आ रही तमाम प्रकार की समस्याओं को राहु जो है वो आपके जीवन से दूर कर देगा।
तो इस प्रकार के उपायों को करके आप अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, निरोगी रहें। आपके पूरे परिवार के ऊपर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। फिर होगी आप सभी से मुलाकात। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। तब तक के लिए आप सभी नई सूचनाओं को सादर नमस्कार।